सत्संग यदि जीवन में एक बार हमने सुन लिया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? हमारे गुरुजी बताया करते थे, मैं कथाओं में गुरुजी से सुना करता था। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया कि एक गांव में चोर रहते थे। चोर, उनका काम ही केवल चोरी करने का था। जैसे कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई नौकरी वाले होते हैं, तो हर प्रकार के लोग होते हैं। अब ये फोटोग्राफर हो गए, इनका काम ये हो गया। हम कथा सुना रहे हैं, लोग सुनने वाले हो गए। तो एक गांव में जो थे चोर रहते थे, उनका काम चोरी करना था। अब जितने बड़े बड़े चोर पुराने लोग थे वो धीरे धीरे रिटायर होने को आ गए। जब रिटायर होने लगे तब ने बच्चों को तैयार किया कि बेटा अब कारोबार संभालो, क्योंकि अब तो हम वृद्ध हो गए, अब चला फिरा भी नहीं जाता है और हमारे काम में बड़ा रिस्क है। लेकिन एक चीज बड़ी बाधक है। बोले क्या? बोले सत्संग जो है वो भूल करके मत सुन लेना, क्योंकि हमारे काम में सत्संग की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है पिताजी, सत्संग कभी श्रवण नहीं करेंगे। योजना बनाई, चोरों का गैंग इधर से चला तो मार्ग में जंगल पड़ता था। जंगल में निकल करके जा रहे थे तो उस समय कुछ नहीं था। गए राजा के राज्य में, एक घर में चोरी की और चोरी करके सारा सामान लेकर के आए, घर में दिया और घर वालों ने उसको जो है इधर उधर कर दिया। घर वालों ने पता पूछा, भाई किसी ने सुना देखा तो नहीं? बोले नहीं पिताजी, किसी ने न हमें देखा न मैंने कहीं सत्संग सुना। अब होता क्या है कि जहां पे चोरी हुई थी उस राज्य में राजा को पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो चोरों का पता करके बताएगा उसको उचित मूल्य इनाम दिया जाएगा। एक बहरूपिया था जो स्वांग रचना जानता था। स्वांग जानते होंगे कि आजकल तो हर व्यक्ति पे लगभग लगभग काली आने लगी। पहले स्वांग रचाते थे, रूप बनाते थे, बहरूपिये होते थे, वो दिखाते थे। काली का रूप बना दिया, भोले का रूप बना दिया, विष्णु जी का रूप बना दिया, हनुमान जी का बना दिया। अब तो घर घर में काली आने लगी। यहाँ मंदिर में कई लोग ऐसे आते हैं और आकर के बैठे, मैंने देखा धड़ाक से काली माता। आज तक हमारे पर तो काली माता आई नहीं। खैर अब दूसरों पे आती हो तो मैं कह नहीं सकता। उसे उचित मूल्य दिया जाएगा। वो बहरूपिया था, उसने काली माता का वेश बनाया। वो जानता था कि अमुक गांव में केवल चोर लोग रहते हैं, इनका काम ही चोरी करना है। और जा करके वहां गांव में ऐसा हुड़दंग मचाना प्रारंभ कर दिया। बताओ मेरे भक्त के घर में चोरी किसने करी? यदि अगर तुमने हाँ नहीं किया तो अभी गांव को पलट दूंगी, गांव को लौट दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी। अब जितने बूढ़े बूढ़े बेचारे थे वो हाथ जोड़ करके आगे, माता जी आप शांत हो जाओ, क्षमा करना, क्षमा करना, हमने चोरी नहीं की, अभी आपको बताते हैं। अब जो नए नए बच्चे चोरी करने गए थे उनमें से एक ने कहा, भाई एक जरा कुड़छड़ के लिए ठहर जाओ। बोले क्यों? बोले अभी पता चल जाएगा कि असली है नकली। अब घर में गया, उधर से कुछ प्रकाश जला करके लाया और जैसे प्रकाश जला करके लाया तो देखा वो जो काली बना हुआ था उसके परछाई थी। अंदर घर गया, डंडा लेकर के आया और जैसे ही जो काली बना हुआ था उसको धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ बजाना शुरू किया। और जो काली बहरूपिया बना था, अरे भैया मारो मत, हम तो बहरूपिया, भैया मारो मत, हम तो बहरूपिया हैं। उस चोर ने कहा कि तूने कैसे पता लगा कि यहाँ चोर रहते हैं और तू आया कैसे यहाँ पे? चोरी तो हमने की नहीं। अंततः गत्वा उसे तो मार पीट करके भगा दिया। अब जो घर वाले थे, पुराने लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई तुझे कैसे पता चला कि इसके परछाई है? तुझे कैसे पता चला? बोले पिताजी आपने कहा था कि हमारे काम में सत्संग बड़ा बाधक है, सत्संग कभी मत सुन लेना। इधर से गए, मार्ग में कुछ नहीं था और जब उधर से पिताजी हम आ रहे थे
तो जंगल में कुछ संत महात्मा बैठे हुए थे और मेरे खोपड़ी पे गठरी रखी हुई थी, सामान रखा हुआ था और इधर महात्माओं का सत्संग चल रहा था। और उधर से जब मैं आया तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया और जैसे ही कांटा चुभा तो पहले तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा भाई सत्संग चल रहा, कानों में उंगली दे दो। हम लोगों ने कानों में उंगली दे ली और जैसे ही आगे बढ़े तो कांटा चुभा। तो एक अंगुली कान में थी, सिर पे गट्ठर था, एक पैर से हाथ से मैं पैर का कांटा निकाल रहा। इतने में मेरे कान में आवाज पड़ गई कि भूतों के प्रेतों के जो है परछाई नहीं होती, उनके पैर जमीन पे नहीं लगते। तो मैं तो इतना शब्द मेरे कान में पड़ा, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा जो प्रयास किया कि हो सकता है संत महात्मा सही हो अथवा ना, इसलिए मैं प्रकाश लेने गया। और जब मैं प्रकाश लेकर के आया तो मुझे संतों की बात पे विश्वास हो गया, अगर ये असली होता तो इसके पैर भी जमीन पर नहीं होते, इसकी परछाई भी नहीं होती। इसलिए मैंने इसको जो है सोटा लगाया। जितने गांव वाले पुराने चोर थे उसके पैरों में पड़ गए कि भैया तूने पूरे गांव वालों की जान बचा ली, तूने ज्ञान बहुत बढ़िया प्राप्त किया है, इसलिए जाने बिन हो ही न परितीति। पहले परमात्मा को के विषय में सुनो, फिर सुन करके उसका मनन करो, फिर मनन करके जो आपने सुना है ना उसको दूसरे को सुनाओ।